जरा सोचो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर का पूरा टैलेंट तुम्हारे अंदर आ जाए और वो बेचारा बिना टैलेंट का नल्ला बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम ब्रायन नाम के एक 16 साल के लड़के को देखते हैं। उसका बचपन से सपना था कि वो बास्केटबॉल प्लेयर बने, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपनी स्कूल की टीम ईगल्स में शामिल नहीं हो पाया। बाद में उसे टीम के खिलाड़ियों के तौलिए और पानी की बोतल पकड़ाने का काम दे दिया गया। एक दिन ब्रायन अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी केविन का बास्केटबॉल मैच देख रहा था। केविन ने लगातार बॉल नेट में डालकर अपनी टीम को कई पॉइंट्स जिताए, जिसे देखकर ब्रायन बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने खुद से वादा कर लिया कि वो भी एकदम केविन की तरह बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा। इसके बाद ब्रायन भी जोश में आकर प्रैक्टिस करने लगा और उसने कई बार बॉल नेट में डालने की कोशिश की, पर वो हर बार बुरी तरह गिर जाता था। उधर केविन मैच जीतने के बाद लौट रहा था तो रिपोर्टर्स और फैंस की भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी उसका एजेंट एलन उसे भीड़ से छुड़ाकर बाहर लाया। फिर अगले दिन ब्रायन स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड मिच से बात कर रहा था। तभी उन्होंने इजाबेल नाम की एक नई लड़की को वहां से गुजरते देखा। उसे देखते ही ब्रायन की धड़कनें तेज हो गई और वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। तभी इजाबेल भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर बाद में लंच के समय भी वो इजाबेल को ही देख रहा था। तब मिच ने उसे समझाया कि वो इजाबेल के पीछे दीवाना ना बने, क्योंकि पूरा स्कूल उसे लूजर समझता है। तब ब्रायन ने कहा कि ये तो नई आई है ना, इसको थोड़ी पता है। इसीलिए उसने जल्द से जल्द इजाबेल से बात करने का फैसला किया। और तभी कॉनर नाम के एक बदमाश लड़के ने कैफेटेरिया के टीवी पर एक वीडियो चला दी। उस वीडियो में ब्रायन ट्रैम्पोलिन की मदद से केविन जैसी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सीधा जाकर नेट में फंस गया। ये देखकर सभी बच्चे ब्रायन का मजाक उड़ाकर हंसने लगे, जिससे ब्रायन बहुत शर्मिंदा हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया और इजाबेल को उसके लिए काफी बुरा लगा। बाद में जब ब्रायन घर पर उदास बैठा था तो उसके पिता वहां आए और उन्होंने तोहफे में उसे बास्केटबॉल मैच की 2 टिकटें दी, जिसे देखते ही ब्रायन खुशी से झूम उठा। जल्द ही ब्रायन अपने पिता के साथ मैच देखने पहुंचा। वहां अपने पसंदीदा खिलाड़ी केविन को जबरदस्त तरीके से खेलता देखकर ब्रायन बहुत खुश हुआ। फिर ब्रेक के दौरान होस्ट ने ऐलान किया कि दर्शकों में से एक लकी इंसान को बास्केटबॉल शॉट मारने का मौका मिलेगा। जल्द ही विजेता का नाम आया और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रायन के पिता ही थे। पर उन्होंने हर बाप की तरह अपना सपना पूरा करने की बजाय अपने बेटे को टिकट देकर उसे आगे भेज दिया। जब ब्रायन कोर्ट पर पहुंचा तो होस्ट ने कहा कि अगर वो शॉट लगाने में कामयाब रहा तो उसे $20,000 का इनाम मिलेगा। तब ब्रायन ने देखा कि दर्शकों में वही लड़का कॉनर अपना कैमरा लेकर उसकी वीडियो बनाने को तैयार खड़ा था। खैर ब्रायन ने बॉल फेंकी, पर वो निशाने पर जाने की बजाय वहां मौजूद टीम के मैस्कॉट को जाकर लगी। बेचारा ब्रायन शर्मिंदा होकर वहां से लौट ही रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात केविन से हो गई। केविन ने उसे हौसला दिया और तोहफे में एक बॉल पर अपना ऑटोग्राफ करके दे दिया। ब्रायन अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखकर अपनी खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा कि काश उसके पास भी केविन जैसा हुनर होता। तब केविन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। ये कहते हुए उसने ब्रायन को बास्केटबॉल दी और अचानक उसमें से एक ऊर्जा निकलकर ब्रायन में चली गई। फिर अगली सुबह जब ब्रायन उठा तो उसने रेडियो पर सुना कि कल ब्रेक के बाद केविन बहुत बुरी तरह खेला, जिस वजह से उसकी टीम भी हार गई। ये सुनकर ब्रायन को थोड़ा दुख हुआ, पर वो तैयार होकर स्कूल चला गया। फिर शाम को ब्रायन और मिच एक मेले में गए जहां कॉनर और इजाबेल भी मौजूद थे। कॉनर नेट में बॉल डालकर इजाबेल के लिए एक बड़ा सा टेडी जीतने की कोशिश कर रहा था, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहा, जिसे देखकर ब्रायन और मिच जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर कॉनर को गुस्सा आ गया और उसने ब्रायन को बॉल पकड़ा के कहा कि तू करके दिखाइयो। पहले तो ब्रायन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी,